जी के चरण में 24 चिन्ह है, 48 चिन्ह है। उनमें से 22 चिन्ह को स्वामी श्री नाभा जी ने स्मरण किया। तो श्री स्वामी प्रियदास जी उन चिन्हों की महिमा दर्शा रहे हैं कि श्री राम जी क्यों चिन्ह धारण किए हैं। जब है तो सुनो सदा दाता सिद्धि विद्या ही को, सुमति सुगति सुख संपत्ति निवास है। जब हेतु सुनो सदा दाता सिद्धि विद्या ही को। भगवान श्री राम के चरण में जौ चिन्ह है, जौ। इसका हेतु सुनो। इसका हेतु माने कारण क्या है? तो कहा सदा माने हमेशा, सिद्धि विद्या को दाता। सदा हमेशा सभी सिद्धि और सभी विद्या को प्रदान करने वाला ये जौ चिन्ह है। अर्थात भगवान के चरण में जो विराजित जौ चिन्ह है, उनको ध्यान करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व वसित्व और सभी विद्या प्राप्त हो जाती है। ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद पुराण न्याय मीमांसा, ये सभी विद्या प्राप्त हो जाती है। मुंडकोपनिषद में वर्णन किया गया है कि विद्या दो भाग में है। विद्या का दो भाग है। चाहे जितना अध्ययन कीजिए आप, वेद पुराण शास्त्र संहिता उपनिषद न्याय मीमांसा जो भी पढ़िए, सभी पढ़ने का, सभी विद्याओं का दो भाग है। दो नाम है, एक है अपरा और दूसरा नाम है परा। अपरा विद्या वह है जिससे कि परिवार का पोषण होता है। परिवार का पोषण हो, वह अपरा विद्या है। परिवार का पोषण हो तथा अपना जीवन यापन व्यवसाय निर्बाध्य रूप से चलता हो, वह अपरा विद्या के अंतर्गत है। और परा विद्या है कि ब्रह्म का ज्ञान हो, ब्रह्म में अनुरक्ति हो, भगवान का ज्ञान हो, भगवान में अनुरक्ति हो, परा विद्या है। तो परा विद्या कहीं अलग से नहीं आती है। अपरा और परा उसी में से दो भाग है। सभी विद्याओं का दो भाग है। अपरा विद्या मतलब जिसमें कि परिवार पोषण हो, अपना जो व्यवसाय है, धंधा है, नौकरी है, इन सब में उससे काम लें, उनसे सफलता मिले, वो अपरा विद्या है। और परा विद्या का मतलब भगवान का ज्ञान हो और भगवान में अनुरक्ति हो, परा विद्या है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। भगवान में अनुरक्ति ही परा विद्या कहलाती है। और सांसारिक व्यवहार, सांसारिक पारिवारिक पोषण, ये अपरा विद्या है। तो सारी विद्या, सारी सिद्धि को देने वाला है कौन? जौ। सुमति सुगति सुख संपत्ति निवास है। इस जौ के ध्यान करने वाले को और क्या मिलेगा? कहा सुमति मिलेगी, सुगति मिलेगी, सुख मिलेगा और संपत्ति के निवास मिलेगा, स्थायी संपत्ति मिलेगी।
अर्थात जव के ध्यान करने से सब सुख प्राप्त होगा। छीन में सभित होत कली की कुचाल लखी, ध्वजा सो विषेख जानो अभय को विश्वास है। छीन में सभित होत कली को कुचाल लखी, कली को कुचाल लखी, कलजू के कुचाल को लखी माने देख करके छीन में सभित होता, क्षण में ही मन सभित हो जाता है, डर जाता है। भक्तों का मन घबराने लगता है कलयुग का कुचाल देख करके। अरे भैया घोर कलयुग है। भगवान श्री राम जी के चरण में जो ध्वजा का चिन्ह है, उस ध्वजा सो विषेख जानो, ध्वजा को विशेष रूप से समझिए। क्या? अभय को विश्वास है, निर्भयता को विश्वास दिलाने वाला है ध्वजा। मतलब ये जैसे राज्य की सीमा पर गए, राज्य की सीमा पर गए और डर है कहीं ऐसा नहीं कि दूसरे राज्य की सीमा में तो नहीं चले गए, दूसरे राज्य दूसरे देश की सीमा में तो नहीं चले गए। यदि दूसरे देश की सीमा में जाएंगे तो बंदी बन जाएंगे, पकड़े जाएंगे। लेकिन यदि देश की सीमा पर, राज्य की सीमा पर देश की झंडा लहरा रहा हो, देश की झंडा लहरा रहा हो, ध्वजा हो, तो उसको देखने के बाद मन में उत्साह होता है, प्रसन्नता होती है कि ये तो मैं अपने देश की सीमा में हूं। वैसे ही भगवान श्री राघवेंद्र के चरण के जो ध्वजा चिन्ह है, उसको ध्यान करने से मन निर्भय हो जाता है कि मैं तो अपने श्री राम जी के राज्य में हूं। राजा मेरो राजा राम अवध शहर, राजा मेरो राजा राम अवध शहर। श्री राम जी रक्षक हैं। तुलसीदास रघुनाथ बाहुबल सदा भय काहू न डरई। तो ध्वजा के ध्यान करने से मन निर्भय हो जाता है। गोपद सोई है भाव सागर नागर नर, जो पै नैन हिये के लगावई मीटई त्रास है। जो पै नैन हिये के लगावई मीटई त्रास है। गोपद सोहई हो भव सागर नागर नर। नागर नर माने चतुर मनुष्य, चतुर भक्त। यदि गोपद माने गोपद चिन्ह को, भगवान श्री राघवेंद्र के चरण में गोखुर चिन्ह है, गोपद। गोपद चिन्ह को यदि कोई भक्त ध्यान करता है, जो चतुर भक्त है, वह चतुर जो कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। ऐसे चतुर भक्त जब उस गोपद को ध्यान करता है तो उसके लिए भवसागर गोखुरवत हो जाता है। गोपद सोहई है भव सागर नागर नर, जो पै नैन हिये के लगावई मीटई त्रास है। जो पै माने यदि, पै माने निश्चय ही, यदि निश्चय ही, हिये के नयन हृदय के नेत्र को लगा दे। कहां? उस गोपद चिन्ह में, ध्यान में, तो मीटई त्रास है, भव का त्रास मिट जाए,
संसार का भय समाप्त हो जाए। कपट कुचाल माया बल सब जीतिबे को, दर को दरस कर जीत्यो अनायास है। कपट कुचाल माया बल सब जीतिबे को। माया का कपट, माया की कुचाल, माया का बल सबई जीतिबे को। इन सब को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? कहा दर को दरस कर। दर माने शंख का दर्शन करना चाहिए। दर माने शंख का दर्शन। दर को दरस कर जीत्यो अनायास है। अनायास माने सहज में माया बल को जीता जा सकता है। व्यापी रहूं संसार में हूं माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। उसको बड़ी आसानी से, सहजता से जीता जा सकता है। क्या करने से? तो भगवान के चरण में जो शंख का चिन्ह है, दर माने शंख, उसको ध्यान करने से। काम हूं निशाचर के मारिबे को चक्रधार्यो, मंगल कल्याण हेतु स्वस्ति कहूं मानिए। काम हो निशाचर को। ये जो काम विकार है ना, यही निशाचर है। काम विकार ही राक्षस है। इसको मारने के लिए, इसको मारने के लिए श्री राम जी अपने चरण में चक्र का चिन्ह धारण किए हैं। काम हूं निशाचर हूं मारिबे को चक्रधार्यो। काम का अर्थ, काम तो है ही, काम माने ये जो कामनाएं होती है ना, बहुत इच्छाएं, इच्छा परीक्षा, इच्छा परीक्षा, कामना पर कामना जो होती जाती है, सारी कामनाओं को मारने के लिए भगवान अपने चरण में चक्र का चिन्ह धारण किए हैं। मंगल कल्याण हेतु स्वस्ति कहूं मानिए। और मंगल कल्याण चाहिए तो स्वस्तिक चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। स्वस्तिक चिन्ह है। स्वस्तिक चिन्ह बनाया जाता है शुभ के लिए। शुभ लाभ लिखा जाता है, स्वस्तिक चिन्ह बनाया जाता है। तो मंगल कल्याण है तो स्वस्तिक कहूं मानिए। और मांगलिक जम्बू फल फल चारिहूं को फल, कामना अनेक विधि पूर्ण निहित ध्याइए। मंगलिक जम्बू फल, ये जो जम्बू फल है ना भगवान के चरण में, जम्बू फल का जो चिन्ह है, जामुन फल का चिन्ह, ये क्या है? कहा चारिहूं फल को फल। चारों फल के भी फल है। चार फल कौन है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इन चारों फल के भी फल है। तो चारों फल का फल क्या है? प्रेम। प्रेम ये पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है, पंचम फल है। फल चारिहूं को फल, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो चारों फल का फल है ये। और अनेक विधि पूर्ण कामना, अनेक विधि पूर्ण, अनेक प्रकार की जो कामना हो रही, सात्विक कामना, पारमार्थिक कामना, उन कामनाओं को पूर्ण
करते हैं कौन? जम्बू फल। अर्थात जम्बू फल का ध्यान करिए तो अनेक जो सात्विक कामना है उसकी पूर्ति होगी तथा प्रेम प्राप्त होगा। नित्य ध्याइए, नित्य ध्यान करना चाहिए। कलश सुधा को सर भर्यो हरि भक्ति रस, नैन पूट पान कीजे, जीजे मन आनिए। कलश सुधा को सर, कलश अमृत कलश, और अमृत का सर माने सरोवर, तालाब। कलश सुधा को सर, सुधा माने अमृत। ये देहली दीपक न्याय से दोनों ओर लगाना चाहिए। सुधा को कलश, सुधा को सर माने तालाब। श्री राम जी अपने चरण में रखे चिन्ह रूप में। क्यों? ये भर्यो हरि भक्ति रस, ये भगवान की भक्ति रस से परिपूरित है वह कलश, वह तालाब। नैन पूट पान कीजे, जीजे मन आनिए। नैन पुट पान कीजिए, आहा, इनको नेत्र रूपी पुट माने दोना से पान कीजिए। जीजे मन आनिए, और मन में ला करके जीजे माने प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिए। भक्ति को बढ़ावे और घटावे तीन तपहु को, अर्ध चंद्र धारण ये कारण है जानिए। भक्ति को बढ़ावे, भक्ति को बढ़ाने के लिए और तीनों ताप को घटाने के लिए अर्ध चंद्र चिन्ह को श्री राम जी धारण किए हैं। अर्ध चंद्रमा का चिन्ह है। बस यही कारण जानिए, ये कारण है जानिए। अर्थात जैसे चंद्रमा ताप हारक है, अमृत परक है, वैसे भक्ति अमृत को बढ़ाने के लिए, तीनों ताप को मिटाने के लिए श्री राम जी अर्ध चंद्रमा को धारण किए हैं अपने चरण में चिन्ह के रूप में। उनको ध्यान करने से यह लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से स्वामी श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।